शिव महापुराण में अगर 16 दिन श्राद्ध के होते हैं और 16 दिन श्राद्ध में से कोई भी एक दिन श्राद्ध का जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम घर में फ्री हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, उस दिन वृषकपि विषकपि नाम लेकर एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज़्यादा अच्छी है, रोटी के अंदर रखकर वृषकपि या विषकपि भगवान शंकर का एक अवतार है नारायण के साथ में। भगवान शिव और भगवान शंकर का और नारायण का एक अवतार मिलकर हुआ था। भगवान शिव और नारायण का मिलन से 3 अवतार हुए थे। 3 अवतार हुए हैं। एक हरिहर अवतार भी भगवान शंकर और नारायण के मिलन से, एक वृषकपि अवतार भी नारायण और शिव के मिलन से हुआ। तो जो वृषकपि अवतार है भगवान शंकर और एक भगवान नारायण और भगवान शंकर के मिलन से शरम्भेश्वर अवतार भगवान शंकर का और नारायण का मिलकर हुआ है। शरम्भेश्वर, ये 3 अवतार नारायण और शिव जी मिलकर बने हैं। 3 अवतार भगवान शंकर ने नारायण के साथ मिलकर शरीर एक बनाया, दोनों मिल गए, एक शरीर बनाकर जगत का कल्याण कर। रोटी हो तो रोटी, पूड़ी हो तो पूड़ी, पराठा हो तो पराठा, जो तुम बनाए हो उसमें थोड़ा सा मात्रा दूध चावल की या खीर की, थोड़ी सी मात्रा गुड़ की, और वृषकपि या विषकपि अवतार का नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो गौ माता को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन ये भोजन वृषकपि का नाम लेकर दे देते हैं, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं है। श्राद्ध पक्ष का ये स्वरूप है विषकपि अवतार। एक बार सब बोलेंगे, बोले विषकपि भगवान की। अब नाम आप लोग ले जिससे आप लोगों को याद हो जाए। बोलिए, विषकपि भगवान की। आप विषकपि बोल सकते हो, वृषकपि भी बोल सकते हो, वृषकपि भी बोल सकते हो और विषकपि भी बोल सकते हो, दोनों नाम में से कुछ भी। हाँ, अगर आप नेट पर सर्च करोगे या आजकल लोग क्या है, कथा सुनने के बाद नेट पर जल्दी सर्च करते हैं, तो गूगल आदि पर सर्च करोगे तो विषकपि भी आ सकता है, वृषकपि भी आ सकता है। पुराण में अगर ढूंढोगे, शिव पुराण के अंतर्गत या स्कंद पुराण में या गर्ग संहिता में या कूर्म पुराण में, बरहा पुराण में अगर आप ढूंढेंगे तो उसमें वृषकपि और विषकपि कोष्टक में बना हुआ है। पहले आएगा विषकपि, फिर कोष्टक में आएगा वृषकपि। उस अवतार का स्मरण। फिर से नाम बोलो, क्या नाम बोलना है? विषकपि, या तो विषकपि बोल लें या वृषकपि। देव पितर कथा का ये सबसे सुंदर संवाद है विषकपि अवतार। भगवान अब तारकासुर ने विचार करा कि मेरे पिता बजरंगासुर का गति कैसे हो, तो वो एक पुष्प, सफेद पुष्प को तोड़कर, उसको नहीं भान किया शिवरात्रि, उसको भान ही नहीं, उसके स्मरण में नहीं है किया शिवरात्रि। फूल तोड़ा, देवाधिदेव महादेव के चरणों में समर्पित करा, शिव जी के नेत्र खुले। शंकर भगवान ने नेत्र खोलते से तारकासुर से पूछा, तुझे क्या चाहिए? तारकासुर कहता है, मेरे पिता बजरंगासुर की गति नहीं हुई है, वो भटक रहा है। मेरी माता जब सोती है उनके स्वप्न में मेरे पिता आते हैं। मेरी माता वन में घूमती है, मेरे पिता उसके पीछे चलते हुए दिखते हैं। कभी कभी पितर, कभी कभी पूर्वज, हमको ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं और मुझे कोई देख रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं चल रही हूं, मेरे पीछे कोई चल रहा है।
कभी कभी ऐसा भान होता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे पीछे चल रहा है, कोई मेरे आगे चल रहा है। कभी कभी ऐसा भान होता है। तो उसके लिए यहाँ तारकासुर कह रहा है कि मेरी माता को मेरे पिता, मेरे पूर्वज नजर आते हैं, मेरे पिता की गति कैसे हो जाए। तब भगवान शंकर कहते हैं कि तारकासुर, एक तो तू असुर है, तू राक्षस है, और राक्षस होने के साथ साथ तू अपने पिता की गति की बात कर रहा है। ये तो मुझे हंसी आने वाली बात है। दिया कोई मेरे यहाँ भोजन करने नहीं आया, सबको भय लगा कहीं मैं मांस ना मिला दूं, गलत पदार्थ ना मिला दूं, गलत चीजें ना मिला दूं, उसका स्मरण ना हो जाए, इसलिए कोई मेरे यहाँ भोजन करने नहीं आया। शंकर जी उसी समय पर कहते हैं तेरे पिता की गति के लिए नंदी तुझे ज्ञान दे। भगवान ने नंदी की ओर इशारा करा। नंदी ने तारकासुर से कहा, सुन तारका, अगर अपने पूर्वजों को जल नहीं दे सकते, अपने पूर्वजों को तर्पण नहीं कर सकते, अपने पूर्वजों के लिए भोजन नहीं करा सकते, अपने पूर्वजों के लिए कोई तुम भाग नहीं दे सकते, अपने पितरों के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, तो नंदी ने तारकासुर से कहा, एक मुट्ठी दुर्वा घास उखाड़ कर किसी गाय को खिला देना, उससे भी तेरी पिता की, तेरे पूर्वज की मुक्ति गति निश्चित है। ये नंदी का ज्ञान है, ये नंदीश्वर का ज्ञान। 16 दिन श्राद्ध में बन सके, आप अगर किसी को भोजन करा सके ठीक है, ना करा सके ठीक है, कुछ नहीं बने तो थोड़ी सी घास, थोड़ा सा ग्रास तोड़कर गौ माता को भी खिला देने पर हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। क्यों? गौ माता के शरीर में देवताओं का निवास, उसको जानने वाला जान सकता है, बाकी के तो लोग आज के ज़माने में हम क्या कहें, केवल दुनिया के लोग एक बात कहते हैं, गौ माता की जय हो, गौ माता की रक्षा हो, रक्षा हो, रक्षा हो। हर मंच पर, हर जगह पर राजनेता, सत्ताधारी सब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हमने गाय के लिए यह करा, हमने गाय के लिए वो करा। अगर तुमने गाय के लिए कुछ करा होता तो रोडों पर गाय आज भी कचरा खाती हुई नहीं दिखती। आज भी रोड पर गाय कचरा खाते हुए नहीं दिखती।